हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी नानी के लिए एक ब्लाउज बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। तो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है और उसे नाप रही हूँ, और नापकर इसके बाद मैं इस कपड़े को कट करूँगी। और ये कपड़ा कट होगा सादे ब्लाउज के रूप में, क्योंकि मेरी नानी सादा ब्लाउज ही पहनती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस कपड़े की कटिंग शुरू करते हैं। तो मैं इस कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। कपड़े को मैंने काट कर निकाल लिया है। अब इस कटे हुए कपड़े को मैं अलग करूँगी। अलग करके जो बाकी बचा कपड़ा है उसे मैं साइड में रख दूँगी। और ये जो कपड़ा मैंने डबल फोल्ड में निकाला हुआ है, अब इसे मैं 4 फोल्ड में करूँगी। इस कपड़े को 4 फोल्ड में कर रही हूँ। तो ये इस साइड से सीधा नहीं होगा, इसलिए मैं इसे कपड़े को पलट लूँगी। और कपड़े को पलटने के बाद एक साइड का मैं 1 इंच ज़्यादा रखूँगी और एक साइड का 1 इंच कम। जो 1 इंच ज़्यादा वाला भाग है वो हमारे आगे वाले भाग में आता है, और जो 1 इंच कम वाला भाग है वो हमारे बैक पार्ट के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, मैं कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर ली हूँ 4 फोल्ड में। अब मैं गले की नापी कर रही हूँ। गले की नापी मैंने ली है 2 इंच, एंड कंधे के लिए मैंने लिया हुआ है 3 इंच। तो इन दोनों निशानों को मैंने लगा दिया है। अब मैं आर्म होल को नापूंगी। आर्म होल मुझे लेना है 5.5 इंच। तो मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी स्केल की सहायता से। और गले की लंबाई मुझे लेनी है 6 इंच। मेरी नानी बड़े गले का ब्लाउज़ नहीं पहनती है, इसलिए मैं आगे और पीछे दोनों का गला सेम ही रखूँगी 6 इंच। तो 6 इंच लगाकर मैंने इसे इस साइड से भी एक डिब्बे की तरह बना लिया है। आर्म होल को भी मैंने खींच दिया है लाइन उसकी। और अब मैं आर्म होल की तरफ से, मतलब आर्म होल में अंदर की तरफ से 1.5 इंच नापूंगी और 1.5 इंच नापकर एक निशान लगाऊंगी। इस निशान को लगाकर अब मुझे गोलाई देनी है, तो मैं इसमें गोलाई कर रही हूँ। और उसी प्रकार मैं गले में भी गोलाई कर दूँगी। और अब मुझे करनी है इसकी कटिंग। तो आइए इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हमारी आर्म होल की कटिंग हो गई और गले की भी कटिंग हो गई। तो ये रहा हमारा कटने के बाद का। अब हमें कंधा को भी काट कर अलग अलग कर देना है, आगे और पीछे का कपड़ा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आगे वाला और पीछे वाला दोनों भाग काट कर अलग कर दिया है। तो ये हमारा जो पीछे वाला भाग है उसे मैंने साइड कर दिया। और अब हम काम करेंगे आगे वाले भाग में। आगे वाले भाग में हमें सादा ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, इसलिए मैंने ऊपर की ओर से 9 इंच पर निशान लगाया है। और अब मैं एक लाइन खींच ली नीचे से। अब साइड से भी हमें 1.5 इंच छोड़कर 1.5 इंच की दूरी बनाकर हमें चारों ओर से निशान इसी प्रकार लगा लेनी है। बीच में से हमें 1.5 इंच छोड़ना है और चारों ओर से नापकर निशान लगा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं निशान लगा रही हूँ। अब हमें आर्म होल की ओर से भी एक निशान लगाना है। उस निशान को भी हम 1.5 इंच छोड़कर ही लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लगभग ये निशान पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार हम बैक साइड भी लेंगे। बैक साइड भी हम इसी प्रकार से नाप कर निशान लगा लेंगे, सेम वैसा ही जैसा उस साइड मैंने लिया हुआ था। अब ये देखिए हमारा फ्रंट भाग का निशान कंप्लीट हो चुका है दोनों साइड का। अब हम इसे बीच में कट कर लेंगे काज पट्टी के लिए, क्योंकि हमें आगे से काज पट्टी लगानी है, इसलिए बीच से हमने इसे कट करके अलग कर दिया। अलग करने के बाद
अब हमें कट करना है काज और पट्टी के लिए एक कपड़ा। तो अब हम उस कपड़े को कट करेंगे। तो आइए, उससे पहले हम बैक साइड के जो डॉट्स होते हैं उन डॉट्स को निशान लगा लूँगी पहले। तो डॉट्स पे निशान लगा रही हूँ 4 इंच छोड़कर। दोनों साइड हमें ऐसे ही निशान लगा लेना है डॉट्स पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक साइड के जो डॉट्स होते हैं उन्हें निशान की तरह लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी जो काटना था वो काट रही हूँ। एक कपड़े मतलब जो हमारा आर्म होल का कपड़ा बचा हुआ था उसी से हम आगे साइड के लिए काज और बटन के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। तो ये कपड़ा कट हो चुका है हमारा। अब हमें करनी है बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग करने के लिए साइड वाला भाग जो हमारा कटा हुआ था उसे हम निकाल लेंगे साइड करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे निकाल लिया है। अब हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे। 4 फोल्ड में करने के बाद हम इसमें निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब हम बाजू की लंबाई नापेंगे। बाजू की लंबाई हमें रखनी है 5.5 इंच। तो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए उस पर निशान लगा लिया है। और जो हमारा अपोजिट साइड है उसमें हम उसका आधा लेकर निशान लगा लेंगे। अब हम इसे शेप दे देंगे बाजू की। तो ये देखिए, मैंने बाजू की शेप दे दिया है। अब इसकी कटिंग करनी है। तो आइए इसकी कटिंग करते हैं। तो हमारा ये जो बाजू है वो कट कर तैयार हो गया है। और जो बीच में हमारा ये बंद भाग है इसे भी हम काट कर खोल लेंगे ताकि दो हमारी बाजू अलग अलग कट जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बाजू भी कट कर तैयार हो गया है। ये हमारा फ्रंट भाग का है, फ्रंट भाग का कपड़ा है। और ये हमारा बैक भाग का कपड़ा है। ये बाजू और ये काज और बटन पट्टी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये सादा ब्लाउज का कटिंग कट कर कंप्लीट हो गया है। तो आज मैं इसे सिलने वाली हूँ अपनी नानी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।